हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल जीएस बाई एनएस में। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि एनिसेंट हिस्ट्री के लिए हम एक सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं और ऑलमोस्ट वो अपने ख़त्म होने की कगार पे पहुंच चुकी है। तो ये आप बोल सकते हो कि ये आपका उस सीरीज का आपका सेकंड लास्ट लेक्चर है और इसके बाद आपका बस एक लास्ट लेक्चर और बचेगा, जिसके अंदर हम इस लेक्चर को यहाँ पे कंप्लीट कर देंगे। तो सेम वही चीज़ जो मैं आपको हर लेक्चर के अंदर बोलता आया हूँ, अगर चीज़ें आपको पसंद आती हैं तो आप चीज़ों को लाइक कर सकते हो और उनको शेयर कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि कोई भी बच्चा है वो सीरियसली तैयारी कर रहा है, अपने स्टडीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस है, अच्छे से उनको पढ़ना चाहता है, तो आप उनके साथ इन चीज़ों को शेयर कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आप कोई भी फर्दर नोटिफिकेशन चाहते हो तो। कमेंट, अगर आपको कोई भी डाउट है आपका किसी भी चीज़ के बारे में तो आप उसको कमेंट में लिख सकते हो। आपका वो डाउट है जल्दी जल्दी ज़रूर सोल्व किया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर से ही बताना स्टार्ट किया था कि दो चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, एक होती है क्रोनोलॉजी और दूसरी होती है आपकी ज्योग्राफी। तो अगर आप हिस्ट्री को पढ़ना चाहते हो तो ये हिस्ट्री की आपकी दोनों आंखें हैं। अगर आपको इन आंखों के बारे में ही नहीं खोलोगे तो आप किसी चीज को कैसे देख पाओगे। तो बेसिकली आप ये बोल सकते हो कि किसी भी चीज को देखने के लिए हमें अपनी दोनों आंखों को खोलना जरूरी होता है। अगर एक आंख से देखोगे तो चीजें आपको थोड़ी सी हो सकता है धुंधली दिखाई दे, तो इसीलिए जरूरी है आपका। तो क्रोनोलॉजी जैसा कि आप देख सकते हो, इसमें हमने वो सारी की सारी चीजें डिस्कस की हैं। प्री हिस्ट्री को डिस्कस किया था, उसके बाद आपका वैदिक पीरियड, उसके बाद हमारा जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, दो नए रिलीजन आपके निकल के आए थे। फिर हमने मगध एम्पायर को पूरा डिटेल में डिस्कस किया था। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट डायनेस्टी आपकी थी मौर्यन डायनेस्टी। और नंदा डायनेस्टी को बेसिकली किस लिए याद रखा जाता है, क्योंकि इस टाइम पे जो अलेक्जेंडर था, सिकंदर, उन्होंने भारत के ऊपर अटैक किया था, तो इसलिए इसको मतलब याद किया जाता है। अदरवाइज सबसे इंपॉर्टेंट थे हमारे लिए यहाँ पे मौर्यन। और मौर्यन में भी आपका अशोक के टाइम पे याद करो कि जितना ज्यादा यूनाइटेड आपका इंडिया हुआ था वो अशोक के टाइम पे मैक्सिमम उसका पीक था। उसके बाद आपका मतलब उतना ज्यादा यूनाइटेड फॉर्म में कभी भी इंडिया आपको देखने को नहीं मिला, अगर हम बात करते हैं एनिसेंट इंडिया की। फिर उसके बाद अगर आपको याद हो तो ठीक है, जैसे जैसे भी आपका जो लेटर दो ये रूलर आए थे ये बहुत ही ज्यादा वीक थे, तो इनकी जगह कौन आ गया था आपका सातवाहन। तो सातवाहन ने आपका देखो फर्स्ट सेंचुरी से लेके सेकंड सेंचुरी तक काम यहाँ पर वो किया है। अब इन्हीं सातवाहन को रिप्लेस करके आपकी जो ये फर्दर डायनेस्टी है नेक्स्ट, पल्लव डायनेस्टी, तो ये पल्लव आपकी जो पिक्चर में आती है ये किसको खत्म करके आती है, इस सातवाहन को आती है। तो यहाँ पर मेरा मेन मकसद बताने का आपका यही है कि जैसे आपका, अगर हम बात करते हैं एनिसेंट इंडिया की, तो जैसे मगध एम्पायर का जो आपके लास्ट सुंग और कर्नव है ये आपके बहुत ही ज्यादा वीक हो गए थे, और इन्हीं का जो फ्यूडेटरी थे जैसे आपके सातवाहन हो गया, कलिंगा हो गया, इन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस घोषित कर दी थी। तो सातवाहन आपको याद हो तो आपके दक्कन वाले रीजन में, जो आपका महाराष्ट्र वाला रीजन है ऑलमोस्ट, मतलब सॉरी महाराष्ट्र नहीं, आपका नीचे मतलब कि पेनिनसुलर जो रीजन है, सदर्न रीजन है, वहां पर आपके आए थे। तो फिर सातवाहन को रिप्लेस करके कौन आएंगे, आपके चालू ये पल्लव आएंगे। तो पल्लव आपके आते कहाँ से हैं, वो आपके यहाँ से आते हैं। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए थी। उसके बाद ये चीजें मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, तो इनको आप एक बार देख लेना। सेम वही कुछ फॉरेन अटैक हुए हमारे ऊपर। उसके बाद संगम एज, ये आपका बेसिकली आप बोल सकते हो कि जो सदर्न इंडिया है, साउथ इंडिया, तो यहाँ पर उसका जितना भी लिटरेचर है उसको पढ़ाया गया है आपको। यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड किया था हमने, नैरेटिक एंड डिगडेटिक डाइडेक्टिक, तो उसको हमने एक्सप्लेन कर दिया था अच्छे से। उसके अंदर दो दो इंपॉर्टेंट बुक्स थी वो आपको बता दी गई थी। उसके बाद हमने गुप्ता पीरियड को डिस्कस किया था बहुत ही ज्यादा डिटेल में। और गुप्ता के खत्म होने के बाद इन्हीं का एक फ्यूडेटरी निकल के आता है जो इंडिया को यूनाइटेड रखता है। और ये आप बोल सकते हो कि जो हर्षवर्धन है ये आपका था लास्ट हिंदू रूलर जिसने पूरे नॉर्थ इंडिया के ऊपर रूल किया है। तो ये आपका वो मैं चीज आपको लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ। तो अब हम बात करते हैं दक्कन रीजन के अंदर, ये आपका जो सदर्न रीजन है तो उसकी बात करेंगे अब हम। तो यहाँ पर देखो आपकी चार डायनेस्टी आपकी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले भी अगर आपने पढ़ा हुआ तो जो चोल को तो आप जरूर पढ़ चुके हो। याद करो कि आपने जब संगम एज को पढ़ा था तो संगम एज के अंदर बेसिकली क्या बताया गया था कि आपकी तीन डायनेस्टी थी, वहां पे ट्राइपेट बना हुआ था आपका। सबसे पहले कौन थे आपके, पांड्या। पांड्या के बाद आपका सेकंड था चोल, और चोल के बाद आपका जो थर्ड था वो था आपका चेरा। चोल, चेरा एंड पांड्या। तो बेसिकली इन तीनों की मतलब कि कभी ये हावी हो जाते थे आपके, कभी चेरा हो जाते थे और कभी आपके चोल हो जाते थे। तो ये चोल आपके सेम वही हैं, ये आपके जो चोल हैं।
देखो ये चोल आपको ये कब देखने को मिले थे, ये आपको देखने को मिले थे 3rd सेंचुरी बीसी से लेके आपका 3rd सेंचुरी एडी तक। लेकिन यहाँ पर एडी में आने के बाद ये आपके क्या हो गए थे, बिल्कुल मतलब कि बहुत ही ज्यादा वीक हो गए थे, बिल्कुल ये दबके रह गए थे आपके। लेकिन देखो इस 3rd सेंचुरी 600 साल निकलने के बाद, 600 साल के बाद ये देखो फिर से 9th सेंचुरी के अंदर उभर के आए हैं। तो ये चोल कोई अलग नहीं है, इन चोल को आप पहले से पढ़ चुके हो। तो अब देखो जो आपका पांड्यन और चेरा हैं, इनको मतलब कि बाद में खत्म कर दिया गया था, और आपके चालुक्य और राष्ट्रकूट हैं, ये आपके दो नए निकल के आए थे। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले पल्लव डायनेस्टी से। तो आपकी जो पल्लव डायनेस्टी है वो बेसिकली बोली जाती है कि 3rd सेंचुरी आपकी से स्टार्ट होगी थी और 9th सेंचुरी तक आपकी चलती है। अगर मैं बोलता हूं आपको 3rd सेंचुरी, तो 3rd सेंचुरी का मीनिंग क्या है, 200 से लेके 300 साल तक के बीच का जो भी कोई टाइम पीरियड, चाहे वो 201 है तो वो भी आपका 3rd सेंचुरी है, 299 है तो वो भी आपका 3rd सेंचुरी है। तो अभी देखो 275 200 और 300 के बीच में लाई करता है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, 3rd सेंचुरी। सेंचुरी का मीनिंग क्या है, शताब्दी, तीसरी शताब्दी में आपका ये है। और ये आपका क्या हो गया 897, वो है आपका 9वीं शताब्दी में। तो ये आपकी वहां से लेके यहाँ तक लाई करती है। अब अगर देखो आप अगर हिस्ट्री को उठा के देखोगे तो यहां पर आपको ये स्टार्ट तो कहां से हो गई है, 3rd सेंचुरी से हो गई है, लेकिन इसके जो इंपॉर्टेंट रूलर हैं वो आपको मिलते हैं 6th सेंचुरी। 600 से इसके जो इंपॉर्टेंट रूलर हैं, 600 से लेके 900, इन 300 साल की आपको पूरी हिस्ट्री मिलेगी। लेकिन आपकी जो 275 से लेके 600 वाली हिस्ट्री है वो आपकी थोड़ी सी मिसिंग है, मिसिंग नहीं बोल सकते उसको। अब उसके बारे में क्या है, अलग अलग आपके जो हिस्टोरियन हैं और अलग अलग जो स्कॉलर हैं उनके मतलब कि अलग अलग राय हैं। देखो ये एस्टेब्लिश तो उसी टाइम पे हुआ था, इस वाले बीच के अंदर 275 से लेके 600 तक, लेकिन इसके बारे में मतलब कि कोई ज्यादा हमारे पास प्रूफ नहीं है और हिस्टोरियन यहाँ पर एक मत भी नहीं हो पा रहे हैं। तो इसीलिए क्या है, कोई तो ये बोलता है कि जो आपके पार्थियन आए थे, पार्थियन आपको याद होंगे ये उन्हीं के वंशज हैं। कोई आपका ये बोल देता है कि जो आपका ये मगध एम्पायर था ये उन्हीं के मतलब कि फ्यूडेटरी हैं। फ्यूडेटरी का मीनिंग क्या है, उनके जागीरदार हैं। तो इनके बारे में क्या है, बहुत ही अलग अलग कहानियां आपको देखने को मिलती हैं। बट इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या हो जाता है कि जब आपका महेंद्र वर्मन आता है, तो महेंद्र वर्मन के जो फादर हैं वो इसका मतलब कि फाउंडर बोले जाते हैं। वैसे फाउंडर वो एक्चुअली है नहीं, उससे पहले वालों का हमें किसी का नाम ही नहीं पता है, तो इसीलिए हम उनको डिस्कस नहीं करेंगे। तो देखो एक बार इसको पढ़ लेते हैं एक बार कि सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है कि पेनिनसुलर इंडिया में आपके 7 वाहन तो देखो आगे थे। 7 वाहन मैंने आपको ये बता दिया था यहाँ पे कि 7 वाहन आगे थे आपके, कब थे ये 2nd सेंचुरी तक ये रहे थे आपके। अब 2nd सेंचुरी में इनको खत्म करके यहाँ पे कौन आता है, इनको खत्म करके आता है आपका ये इक्ष्वाकु वंश। तो इक्ष्वाकु वंश है, सिर्फ ये मतलब कि आपका बोल सकते हो मैक्सिमम 50 साल तक ही क्या होगा, 2nd सेंचुरी के अंदर वो खत्म हो गए थे। और देखो 3rd सेंचुरी से आपका ये पल्लव डायनेस्टी स्टार्ट हो गई है। तो अब इनको रिप्लेस करके देखो, इक्ष्वाकु को रिप्लेस करके कौन आता है पिक्चर के अंदर, पल्लव। तो अब ये पल्लव आपके देखो यहां से आपके आगे हैं, और देखो ये बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ है कि नो क्लियरिटी ऑन द फाउंडर ऑफ पल्लव डायनेस्टी बट द राइज ऑफ पल्लव डायनेस्टी इन द लास्ट क्वार्टर ऑफ 6th सेंचुरी। लास्ट क्वार्टर का मीनिंग क्या है, 575 से लेके जो 600 वाला है ये आपका क्वार्टर बोल सकते हो आप इसको। अगर हम एक शताब्दी की बात करते हैं तो उसमें कितने साल होते हैं, 100 साल होते हैं। 100 के अगर हम क्वार्टर बनाते हैं तो कितने हो जाएंगे, 25-25 के 4 क्वार्टर बन जाएंगे। तो 25, 25 एंड 25। तो ये लास्ट वाला जो 25 है, 575 से लेके 60, तो उसके अंदर इसे बोला जाता है कि जो ये सीमा विष्णु है इसको इसका फाउंडर माना जाता है। मतलब कि जो हिस्टोरियन है वो इसको मानते हैं सीमा विष्णु। और फिर उसके बाद इसके जो बेटे हैं महेंद्र वर्मन, वो चल के क्या इसको बहुत ही सबसे मतलब कि आप इंपोर्टेंट रूलर बोल सकते हो पल्लव डायनेस्टी के। तो उनके टाइम पे पल्लव डायनेस्टी ने बहुत ही ज्यादा ग्रोथ की। फिर उसके जो बेटे थे उनके टाइम पे तो चल के और भी ज्यादा उसने ग्रोथ की थी। तो उनके बारे में देखो हम बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे, बट आप इसका नाम याद रखना, सिम्हा विष्णु। तो ये सीमा विष्णु है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब अगर हम बात करते हैं इनकी कैपिटल कौन सी है, तो कैपिटल है इनकी कांचीपुरम। और आपको ये याद रखना है कि इनकी जो लॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट है वो चालुक्य के साथ चली है इन वेस्ट। आपका चालुक्य देखो मैं आपको नेक्स्ट फिगर में दिखाऊंगा, वहां से आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये देखो आप यहाँ पे, ये हैं आपके पल्लव, इनके बारे में अब हम पढ़ रहे हैं। देखो कैपिटल इनकी क्या है, ये रही कांचीपुरम। तो आज का जो प्रेजेंट डे अगर हम बोलते हैं तो ये जो आपका तमिलनाडु वाला रीजन है, तो ये तो वो वाला हो गया, और तमिलनाडु के ऊपर है आपका, तो ये वाला रीजन मोस्टली आप तमिलनाडु का ही मैक्सिमम रीजन आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। तो देखो तो इसके वेस्ट में तो कौन हो गया, चालुक्य। अब चालुक्य याद रखो ये वही चालुक्य है जिसने नर्मदा नदी के ऊपर, नर्मदा नदी के ऊपर कौन आया था ऊपर से, हर्ष। ये देखो हर्ष का एम्पायर दिखाया गया वहां पे।
तो जब वो हर्ष ने ऊपर से अटैक किया था तो नर्मदा नदी में उसको कौन मिला था, वहां पर उसको मिला था पुलकेशिन सेकंड, और ये वही पुलकेशिन सेकंड है जो चालुक्य डायनेस्टी से बिलोंग करता है आपका। तो यहाँ पर तो इसने चालुक्य डायनेस्टी के जो पुलकेशिन है उसने यहाँ पर तो क्या किया, हर्ष को रोक दिया नर्मदा नदी के ऊपर तो। और उसके बाद अगर हम नीचे की बात करते हैं तो उसने क्या किया था, नीचे पल्लव को बहुत ही ज्यादा हराया था इनका यहाँ पे। तो इनका जो पहला राजा था महेंद्र वर्मन, उसको तो इसने बहुत ही ज्यादा हरा के इनका बहुत ज्यादा एरिया कैप्चर कर लिया था पल्लव का। लेकिन जब महेंद्र वर्मन का बेटा जब पावर में आता है तो वो क्या कर देता है, इस चालुक्य वंश को बिल्कुल यहाँ से खत्म कर देता है। इसका जो पुलकेशिन 2 है उसको मार देगा यहाँ पे, और ये आपकी चालुक्य डायनेस्टी है वो बिल्कुल इसको खत्म कर देगा। तो देखो वो आप ये बोल सकते हो कि चलती रहती है। और नीचे आपके देखो ये चेरा और पांड्या, ये दोनों के दोनों आप याद करो, जब हमने ट्राइपेट को पढ़ा था, संगम ट्राइपेट को, तो वहां पर कौन कौन थे, चोल, चेरा एंड पांड्या। तो ये रहे आपके पांड्या, ये रहे आपके चेरा, और उसके बाद चोल के बारे में मैंने आपको बताया ही था कि वो आपके 3rd सेंचुरी बीसी में आते आते खत्म हो गए थे, और 900 सेंचुरी के अंदर वो फिर से आपके निकल के आते हैं। तो ये जितने भी आपकी 6 या 7 इंपोर्टेंट डायनेस्टी हैं आपकी, तो 4 तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रही थी जो मैंने ऊपर दिखाई थी आपको, ये देखो आपकी 4 तो ये डायनेस्टी हैं। इनके बाद आपकी 2 डायनेस्टी और बचती हैं, एक तो पांडियन डायनेस्टी। पांडियन किस लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके टाइम पे आपकी क्या होती हैं, दोनों की दोनों जो आपका संगम एज है उसकी जो मीटिंग हो रही है दोनों की दोनों, वो पांडियन के अंडर में ही होती है। तो सबसे ज्यादा उनको मतलब कि जो वो फला और फूला था आपका संगम एज, वो इन्हीं के टाइम पे फूला था। और इनके बाद है आपका एक चेरा, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो टोटल आपकी 6 डायनेस्टी हैं साउथ के अंदर, जिनके बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि कब क्या चला। देखो नॉर्थ इंडिया की हिस्ट्री तो सभी पढ़ते हैं, अगर आप इंडिया को देखते हो तो जैसे हम आज के दिन भी आपने क्या देखा होगा कि नॉर्थ और साउथ का है कि बिल्कुल अपनी अलग ही पिक्चर चलती है। तो जो ये साउथ का जो पेनिनसुलर इंडिया है, पेनिनसुलर का मीनिंग क्या होता है, जो तीनों साइड से पानी से घिरा हुआ होता है। तो देखो आपकी इस साइड भी पानी है, नीचे भी पानी है, लेफ्ट साइड में भी पानी है, और ऊपर वाला क्या है आपका नॉर्थ इंडिया। तो नॉर्थ इंडिया की हिस्ट्री के अंदर तो सभी इंटरेस्टेड रहते हैं, उन चीजों को पढ़ लेते हैं, लेकिन साउथ की हिस्ट्री को वो क्या कर देते हैं, थोड़ा सा नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, यहां से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। ज्यादा डिटेल में यहाँ पर आपको नहीं बताया गया है, सिर्फ वो चीजें बताई गई हैं जो प्रीवियसली आपके पेपर्स के अंदर रिपीट हुई है। तो आपको इनको याद ही रखना होगा। देखो आपकी टोटल ये 6 डायनेस्टी है, और इन 6 डायनेस्टी में जो आपके इंपोर्टेंट रूलर हैं उनका बताया जाएगा, और उनसे रिलेटेड जो उनका बेसिकली जो उनका लिटरेचर का काम है, या फिर उनकी जो मतलब की पॉलिटिकल लाइफ है, एडमिनिस्ट्रेशन है, जहां से प्रीवियस ईयर में आपके क्वेश्चन पेपर बने हैं या क्वेश्चन आपके रिपीट हुए हैं, सिर्फ उन्हीं चीजों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो अब देखो ये मतलब कि आप इस मैप में देख ही सकते हो यहाँ पे। तो मैंने बता दिया आपको कि पल्लव के आपके नॉर्थ में तो कौन हो गया, चालुक्य, और नीचे साउथ में कौन है, चेरा और पांड्या। और यहाँ पर ये देखो ये इसका मैक्सिमम आपने जो इसने कभी एरिया अपना गेन किया था, वो इसका ये मैक्सिमम एरिया आप यहाँ पे देख सकते हो। अपने जो पीक पे था ना जब ये आपका पल्लव डायनेस्टी, तो उसने इतना एरिया अपना कैप्चर किया था। तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब उसके बाद लैंग्वेज देखो आपकी, स्टार्टिंग में ये कौन सी लैंग्वेज को यूज करते थे, प्राकृत लैंग्वेज को। प्राकृत के बाद ये किस पे गई, संस्कृत पे, और उसके बाद ये क्या हुआ, तमिल के ऊपर। तो आप मतलब कि देखो जो इनकी कैसे कैसे मतलब कि जो फेज है लैंग्वेज का, जो ट्रांजिशन है वो कैसे चलता आ रहा है। और आज के दिन आपको सदर्न इंडिया के अंदर जो तमिलियन पीपल हैं वो सबसे ज्यादा आपको मिलते ही हैं बोलने वाले। तो देखो कैसे वो भाषाएं हैं वो चेंज होती जा रही हैं। तो नियरली वो एक ही दम नहीं होती, ये चीजें कुछ ऐसी होती हैं जिनको टाइम लगता है। तो आप ये देख सकते हो 3rd सेंचुरी से लेके आपका 9th सेंचुरी, 600 साल का टाइम लगा इन चीजों को। तो 600 साल में आपका प्राकृत से वो संस्कृत के ऊपर गए, और संस्कृत से वो तमिल के ऊपर चले गए। और फिर लास्ट में अगर आपको पता हो तो जो चोल डायनेस्टी आई थी, तो चोल ने इनको क्या किया था, अल्टीमेटली आपका मतलब कि 9th सेंचुरी के अंदर आके इनको खत्म कर दिया था यहाँ पे आपका। तो ये देखो आपकी खत्म हो गई थी। तो सेम मतलब कि क्या है, ये टोटल आपकी जो 6 डायनेस्टी मैंने आपको बताई हैं, ये आपस में एक दूसरे के साथ लड़ती रहती हैं। कभी कोई ज्यादा पावरफुल हो जाएगा, कभी कोई पावरफुल हो जाएगा। तो आपको वो चीज नहीं देखनी है, आपको ये चीज याद रखना है कि उनकी कैपिटल क्या थी, उनके इंपोर्टेंट रूलर कौन से थे, और उन्होंने जो भी कोई इंपोर्टेंट अचीवमेंट जो हासिल की है उनके जो शासन काल के अंदर, तो वो चीज आपको पता होनी चाहिए। बस इतना ही डिस्कस करना है हमारे को। तो टाइम पीरियड वो आपको बताते हुए चल रहा हूं, तो आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं, ये देखो आपका जो सबसे पहला राजा कौन है, आपका सीमा विष्णु। अब इस सीमा विष्णु का जो बेटा है महेंद्र वर्मन, ये आपका क्या आता है, पावर के अंदर आता है। तो वो कब आया है आपका, 600 से लेके 630 साल तक। तो ये 30 साल तक आपका राजा रहेगा।
और इसको क्या हुआ था, जो चालुक्य का आपका जो सेकंड था पुलकेशिन सेकंड, अब इसने क्या किया, इसको हरा दिया था और इसकी बहुत ज्यादा जो टेरिटरी है वो आपकी लॉस्ट हो गई थी। तो देखो ये पुलकेशिन सेकंड आप बोल सकते हो कि बहुत ही एक मतलब कि बहादुर शासक था, जिसने नर्मदा नदी के ऊपर तो क्या किया था, हर्ष के कॉन्क्वेस्ट को रोक दिया था वहां पे। और आईहोल आपका जो मतलब कि इंस्क्रिप्शन थी उसके अंदर इसने अपना अचीवमेंट लिखी हुई है कि जो माइटी हर्ष था वो सदन के अंदर अटैक करने के लिए आया, लेकिन वो अपनी हर्ष जो उसकी जोए वाला जो हर्ष होता है वो उसको वहां पे आके भूल गया, क्योंकि उसको उसने पुलकेशिन ने हरा दिया था। और देखो उसके बाद नीचे जब ये साउथ में आता है तो इसको चालुक्य को आपके महेंद्र वर्मन को हरा देता है और इसकी बहुत ज्यादा टेरिटरी को कब्जा लेता है। तो अब देखो इसके टाइम में जो इंपॉर्टेंट जो चीजें हुई वो इसने क्या किया, एक तो इसने रॉक कट टेम्पल आर्किटेक्चर को स्टार्ट किया। अब यहां पर इसने क्या किया, पहले क्या होता था आपके पत्थरों को काट काट के उनसे मंदिर बनाए जाते थे, लेकिन इसने क्या किया, पूरा एक जो रॉक है आपका जो पहाड़ है उस पहाड़ को ही काटना शुरू किया। तो सिंगल वो पहाड़ था और उसको काट काट के आपकी टेम्पल के आर्किटेक्चर में उनको कन्वर्ट किया। बहुत से आपके केव टेम्पल हैं जो इसने बनवाए, गुफाओं के अंदर ही मतलब उनका निर्माण किया। स्टार्टिंग में ये क्या था, जैनिज्म को फॉलो करता था, लेकिन बाद में इसने क्या किया, सेविज्म को फॉलो किया। तो जैनिज्म का मीनिंग क्या है आपका प्राकृत लैंग्वेज, और प्राकृत से देखो क्या हुआ, संस्कृत लैंग्वेज के ऊपर। सेविज्म, हिंदू किसको फॉलो कर रहे थे वहां पे, संस्कृत लैंग्वेज को। ये देखो जो बताया गया है ना आपको यहाँ पर, ये कि पहले वो प्राकृत को चेंज करते थे, तो प्राकृत का मीनिंग क्या है, जैनिज्म। और जैनिज्म के बाद वो क्या हुआ आपका, इसमें कन्वर्ट हो गया सेविज्म में। और एक टैलेंटेड आपका म्यूजिशियन और पेंटर था ये आपका। इसके बारे में थोड़ा अगर आप आइडिया रखना चाहते हो तो ठीक है, अगर नहीं याद रखना चाहते तो कोई ज्यादा जरूरी नहीं है। बस ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट लिंक है पुलकेशिन, इन दोनों के बीच में हर्ष महेंद्र वर्मन, इन दोनों के बीच में आपका इंपॉर्टेंट लिंक क्या है, आपका पुलकेशिन। उसके बाद इसका बेटा आता है नरसिंह वर्मन। अब ये नरसिंह वर्मन क्या करता है, अपने बाप की हार के बदला लेता है। आपने वो देखी होगी ना मूवी गैंग्स ऑफ वासेपुर, तेरा ये फैजल बाप का, भाई का, बेटे का, माँ का, सबका बदला लेगा। तो सेम वैसे ही इसके फादर को किसने हराया था, पुलकेशिन टू ने। तो पुलकेशिन टू का बदला कौन लेगा, आपका नरसिंह वर्मन। तो अब ये क्या करता है आपका, यहाँ पे ये देखो, डिफीटेड चालुक्य एंड डेस्ट्रॉयड वातापी। चालुक्य की कैपिटल कौन थी, वातापी, और उस वातापी को बिल्कुल ये खत्म कर देता है। तो जितना एरिया पुलकेशिन टू ने आपके महेंद्र वर्मन से छीना था, इसने क्या किया, वो सारा का सारा अपना वापिस ले लिया। तो आप इसको बोल सकते हो कि आपका जो सबसे ग्रेटेस्ट रूलर है अगर कोई पल्लव डायनेस्टी में है तो वो आपका ये हुआ है। और इसका टाइम पीरियड देखो 30 से लेके 88 तक, लगभग 58 साल तक इसने रूल किया है। तो आप समझ सकते हो 58 ईयर्स कम नहीं होते हैं आपके, बहुत ज्यादा टाइम पीरियड हो जाता है। आज के दिन अगर हम बात करते हैं 2022 के अंदर, तो एक एवरेज पीपल की जो लाइफ बताई जाती है, किसी भी मतलब कि नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की जो एवरेज लाइफ है वो आपकी इतनी है, 60 साल की। तो इतने साल तो इसने राज भी किया है। और उससे पहले आप ये देखो, राजगद्दी पे तो है नहीं कि पैदा होते ही बैठ गया था, तो बचपन भी निकाला है, तो आप समझ सकते हो उससे। लेकिन इसके बारे में क्या बोला जाता है कि ये आपका एक ग्रेट रेसलर था, कुश्ती का बहुत ज्यादा शौकीन था। और कुश्ती को मतलब इसीलिए इसका जो दूसरा नाम था, इसका जो निकनेम था वो क्या था आपका, मामल्ला। मामल्ला का मीनिंग क्या है भाई, ग्रेट रेसलर था, तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, मामल्ला बोला जाता है। और इसने क्या किया था, मामल्लापुरम, आज के दिन आप जिसको बोलते हो महाबलीपुरम, तो उस शहर की स्थापना किसने की थी, आपके नरसिम्हा राव वन ने। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो क्वेश्चन आपका डायरेक्ट बन सकता है कि महाबलीपुरम की स्थापना किसने की थी, तो वो किसने की थी, नरसिम्हा वर्मन वन ने। तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपका जो मोनोलिथिक रथ टेम्पल है, और ये बेसिकली आपका क्या है, पंच पांडव रथ। आपके टोटल 5 पांडव थे, तो उन 5 पांडव के लिए क्या है यहाँ पे मतलब कि 5 रथ बनाए गए हैं कि ये आपका युधिष्ठिर रथ है, ये आपका भीम रथ है, ये आपका अर्जुन रथ है, ये आपका नुकुल और सहदेव। तो उन 5 के बारे में आपका रथ बनाया गया है। तो वो आपको पता होना चाहिए वो किसने बनवाया था, वो भी आपका इसने बनवाया था। चालुक्य को खत्म ही कर दिया था वो, मैंने बता दिया आपको। और उसके बाद इसने क्या किया था, थोड़ा बहुत चोल को, चेरा को और पांड्या को, इन तीनों को भी इसने क्या किया था, हरा हरा के इनका भी थोड़ा सा एरिया है वो कैप्चर किया था। और अब देखो इसकी नेवल एक्सपेडिशन टू दी श्रीलंका, आपकी जो नीचे श्रीलंका है यहां तक इसने क्या किया था, नेवल एक्सपेडिशन भेजा था अपना कब्जा करने के लिए। और इसका कुछ एरिया है इसने वो कब्जा किया भी था। तो ये देखो आप समझ सकते हो कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया हमारे लिए। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, आप इस क्वेश्चन को जितने ज्यादा स्टार मार्क लगाना चाहते हो आप लगा सकते हो, 2, 3 या 4। हुनसांग के बारे में आपको पता ही है, एक चाइनीज बुद्धिस्ट मोंग था जो आपके हर्षवर्धन का बहुत ही बढ़िया मित्र बन गया था। ये चीज आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताई भी थी। तो अब ये हुन त्सांग जब अपना वापस जाता है तो आपको क्या बताया था, ये आया तो कहां से था, आया था आपका ऊपर से, नॉर्थ वेस्ट से, लेकिन जाता कहां से है, आपका साउथ से। तो जब ये साउथ से जाता है तो यहाँ पर ये आपका क्या होता है, इस चालुक्य पल्लव डायनेस्टी से मिलता हुआ जाता है। और पल्लव डायनेस्टी में जब ये मिलता है तो वहां पर उनका राजा कौन होता है, आपका
नरसिंह वर्मन, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अभी देखो आपकी जो वो रोक का टेम्पल बताई हैं, पंच पांडव बताए हैं, तो ये देखो आपका सिंगल पत्थर था एक, और सिंगल पत्थर को ही देखो कट कर करके क्या किया है उन्होंने, मतलब कि पूरी जो कारीगरी आपको दिखाई दे रही है वो आपकी वही है। और ये आपके टोटल मतलब कि वो 5 मंदिर दिखाए गए हैं जो आपके पंच पांडव के नाम से फेमस हैं, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। अब नरसिंह वर्मन जैसे ही आपका 588 में चला जाता है, तो उसके बाद उसका मतलब 688 में तो उसका जो बेटा आता है नरसिंह वर्मन 2, तो अब ये आपका पावर में आ गया। तो इसने जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज की, एक तो इसने कैलाशनाथ का टेम्पल बनाया कांची के अंदर, और दूसरा है इसने सोर टेम्पल बनाया महाबलीपुरम के अंदर। तो ये दोनों मंदिर आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये इसकी इंपॉर्टेंट अचीवमेंट थी, तो अगर आप इसके बारे में याद रखना चाहते हो, बट अगर और कोई नहीं तो आप कम से कम इस डायनेस्टी से आपके नरसिंह वर्मन को तो जरूर याद रखना, क्योंकि उन्होंने महाबलीपुरम को किया था, आपका चालुक्य को बिल्कुल ही खत्म कर दिया था पुलकेशिन 2 को हरा के, और आपका जो हुनसांग है ये आपका इसी के टाइम पे यहाँ पे आया था। तो ये आपको जरूर पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो आपकी पल्लव डायनेस्टी है उससे रिलेटेड आपके कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। तो अगर इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं तो ये देखो 2 वर्ड हैं, ये आपके एक बार एसएससी के पेपर में पूछे गए हैं कि आपका देवधन क्या होता है और आपका ब्रह्मदेया क्या होता है। तो ब्रह्मदेया तो आपका क्या है, जो ब्राह्मण को जो दान दी गई है जमीन, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रह्मदेया। और आपके जो मतलब मंदिर को जो दान दी गई है जमीन, उसको हम क्या बोलते हैं, देवधन बोलते हैं। अब इसके टाइम पे क्या हुआ, आपका सैविज्म और वैष्णविज्म है वो आपका बहुत ही ज्यादा वो आपका फ्लोरिश किया, फला और फूला, लेकिन आपका जो बुद्धिज्म और जैनिज्म है वो आपके क्या हुए, डिक्लाइन हो गए यहाँ पे आके, वो देख सकते हो आप इसमें, ठीक है। बताया था ना, तो आपका हिंदुइज्म का क्या हो रहा है, दोबारा से रिवाइवल हो रहा है। रिवाइटल खाते हो ना, सलमान खान की एड देखी होगी आपने, या जो अलग अलग जो फिल्म स्टार हैं। तो रिवाइटल का मीनिंग क्या होता है, बुढ़ापे में भी फिर से जवानी का एहसास करवा दिया, जो भी कुछ है, पुनर्जन्म। तो सेम वही आपके हिंदुइज्म का यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका पुनर्जन्म हो रहा है आपका, ठीक है। तो सबसे पहले वही है, केव टेम्पल थी, केव टेम्पल के बाद इनके टाइम पे जो सबसे उन्होंने उसको क्या किया, केव टेम्पल को कन्वर्ट किया मोनोलिथिक रथ के अंदर, और मोनोलिथिक रथ से उन्होंने क्या बनाया, टेम्पल बनाया। तो देखो टेम्पल ऐसे ही नहीं बनाया है। तो आप बोल सकते हो कि जो आपका द्रविडियन टेम्पल आर्किटेक्चर है, द्रविडियन का मीनिंग क्या है, जो आपकी साउथ इंडिया के अंदर फॉलो की जाती है, तो उस टेम्पल आर्किटेक्चर की जो स्थापना है वो इन्होंने ही की है, बिगिनिंग मतलब कि इसी पल्लव डायनेस्टी के अंडर में हुई है। तो ये था आपका टोटल पल्लव डायनेस्टी से रिलेटेड। तो इसमें आपको 2 चीजें अब याद रखने लायक लगी हैं, आप उनको 1, 2 या 3 बार रिवाइज करना चीजों को, चीजें आपको लंबे टाइम तक याद रह जाएंगी। अब उसके बाद बात करते हैं चालुक्य की। तो दूसरी डायनेस्टी कौन सी आ गई है, चालुक्य। अब चालुक्य में सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, पुलकेशिन सेकंड। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारी एक कॉमन कड़ी है आपके नरसिंह वर्मन 2 और इस साइड से जब आपका हर्ष जब इसके ऊपर अटैक करता है, तो उन दोनों के बीच में, तो इसके बारे में आपको जरूर याद रखना है। तो चालुक्य की जो इनकी कैपिटल है वो तो क्या है, वातापी या बादामी, जिसको नरसिंह वर्मन 1 ने खत्म कर दिया था, ठीक है। इसके फाउंडर कौन है, पुलकेशिन 1 है, और पुलकेशिन 1 के बाद उसका बेटा आता है पुलकेशिन 2 आपका पावर में। तो नॉर्दर्न जो महाराष्ट्र है वहां तक इसने मतलब कि कब्जा किया था। तो आपके वकाटक है उनको हरा दिया था, सातवाहन है उनको हरा दिया था, और चालुक्य को भी बहुत हद तक मतलब कि ये आपका हरा के इन दोनों को आपका चालुक्य डायनेस्टी है वो आपकी पिक्चर में आती है। पहले वकाटक थी, वकाटक से पहले अगर आप याद करते हो, पीछे जाते हो, तो आपकी क्या थी, मगध एम्पायर। और मगध एम्पायर में लास्ट के जो शुंग और कन्नव थे, शुंग और कन्नव को हरा के कौन आया पावर में, आपका वकाटक आए। वकाटक को हरा के कौन आया, सातवाहन आया। तो सातवाहन ने नियरली 300 साल तक राज किया, और सातवाहन को रिप्लेस करके कौन आए थे, आपके चालुक्य आए थे। तो यहाँ पर ये भी क्या करते थे, आपका जो ब्राह्मण हिंदूज हैं उन्हीं को फॉलो करते थे, उसको ही मतलब ज्यादा आप बोल सकते हो कि जो वैदिक रिलीजन था ना उसी को ये फॉलो करते थे। और इसकी जो लेटर ब्रांच है ये तो क्या है, आपके चालुक्य और वातापी, उनकी कैपिटल आपकी क्या है, वातापी है। आगे चल के ये आपके 2 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, एक तो बन जाते हैं आपके वेस्टर्न चालुक्य और एक बन जाते हैं आपके ईस्टर्न चालुक्य। तो वेस्टर्न वालों ने तो अपनी कैपिटल कहां पे बना दी, कल्याणी के अंदर, तो इसीलिए उनको तो क्या बोला जा रहा है, चालुक्य ऑफ कल्याणी। और ईस्टर्न वालों ने अपनी कैपिटल कहां पे बनाई, वेंगई के अंदर, तो उनको क्या बोला जा रहा है, चालुक्य ऑफ वेंगई। तो ये आप अगर याद रखना चाहो तो याद रख सकते हो। उसके बाद ये देखो इनका मैक्सिमम एरिया जो कभी इन्होंने कैप्चर किया था, ये देखो आपका नर्मदा रिवर। तो नर्मदा रिवर आपकी क्या थी, वही रिवर है जहां से ऊपर ने जब हर्ष ने अटैक किया था, और नीचे से ये देखो इनका एक बार जो एरिया कैप्चर किया था, ये आपका महेंद्र वर्मन के टाइम पे कैप्चर कर लिया था। और बाद में नरसिंह वर्मन 2 ने क्या था, इनका भी और भी ज्यादा एरिया है वो कैप्चर कर लिया था, और इनकी जो कैपिटल है वातापी उसको यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो ये आप अभी अभी पीछे पढ़ चुके हो। अब इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट रूलर और जो सबसे मोस्ट पावरफुल है वो कौन है, आपका पुलकेशिन 2, जो 608 से लेके 42 तक आपका आता है। तो अब देखो इसकी पल्लव के साथ तो डायनेस्टी की आपकी क्या होगी, स्कोर हो गया 1-1। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जब महेंद्र वर्मन था उसको तो इसने पुलकेशिन ने हरा दिया,
और उसके बाद महेंद्र वर्मन के बेटे नरसिंह राव ने इसको हरा दिया, तो स्कोर क्या हो गया 1-1। एक बार पुलकेशिन 2 ने महेंद्र वर्मन को हराया, इसके बेटे ने फिर नरसिंह वर्मन ने क्या किया, पुलकेशिन 2 को हरा दिया, तो आपका स्कोर हो गया 1-1। और आपका जो हर्ष को इसने क्या किया था, नर्मदा नदी के ऊपर डिफीट किया था, और उसका इंस्क्रिप्शन आपको कहाँ पे मिलता है, आई होल के अंदर। जो इसके जो आपके कोर्ट पोइट थे, जो इसके राज दरबारी कवि थे, उनका नाम था रवि कीर्ति। तो रवि कीर्ति ने वो क्या किया था, आई होल इंस्क्रिप्शन के ऊपर लिखा हुआ था, वही जो मैं आपको बता चुका हूँ पीछे की, द माइटी हर्ष लॉस्ट हिज जॉय व्हेन ही ट्राई टू कैप्चर सदर्न इंडिया। तो वो चीज आपको आप एक बार उसमें देख सकते हैं, उसकी जो एग्जैक्ट स्टेटमेंट है वो आपको वहां पर देखने को मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं कि इनके टाइम पे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हुई है, आपका जो ये चालुक्य डायनेस्टी है, तो चालुक्य के टाइम पे सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आपकी हुई है वेसारा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। अब ये वेसारा बिल्कुल नया वर्ड आया है, इससे पहले आपने नागर स्टाइल सुना था और द्रविड़ स्टाइल सुना था। नागर का तो मीनिंग क्या है, आपका नॉर्थ इंडिया के अंदर फॉलो होता है, और द्रविड़ का मीनिंग आपका क्या है, साउथ इंडिया के अंदर फॉलो होता है। लेकिन इन्होंने वेसारा का मीनिंग क्या है, हाइब्रिड का मीनिंग क्या है, नागर प्लस द्रविड़, इन दोनों को जोड़ दिया। तो आपको देखो जो ये वेसारा स्टाइल है, इसमें देखो इन दोनों का मिक्सचर दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे, तो आप वो देख सकते हो। तो वेसारा स्टाइल कहाँ पे आपकी फेमस हुई, वो आपकी हुई इस डायनेस्टी के अंडर में, चालुक्य डायनेस्टी के अंडर में, ठीक है। तो आप देखो आई होल के अंदर, बादामी के अंदर, आपका पट्टडकल के अंदर, तो यहाँ पर ये इससे रिलेटेड आपको वेसारा स्टाइल के अंदर बहुत से टेम्पल देखने को मिलते हैं। तो ये वेसारा स्टाइल की अगर कोई पूछे कि किसके अंडर में आपकी डेवलप हुई थी, तो वो आपको याद रखना है, पुलकेशिन 2 का नाम याद रखो, या चालुक्य डायनेस्टी। तो अगर डायनेस्टी पूछते हैं तो वो आपकी चालुक्य है, और अगर राजा का नाम पूछते हैं तो वो है आपका पुलकेशिन 2। उसके बाद ये देखो आपकी केव टेम्पल का आर्किटेक्चर देखो, आपके अजंता के अंदर ये आपका देखो पूरा एक पहाड़ था, पूरा एक पर्वत था, और उस पर्वत को देखो कैसे काट काट के आप अगर उसको देख रहे हो, तो रहने के लिए, ठीक है, ये आप वहां पर देख पा रहे हो, ठीक है। अगर उसको और भी ज्यादा मतलब इसको जूम किया, तो जूम करने के बाद आप ये देखो आपका पूरा पर्वत है, एक पहाड़ है ऊपर, और उसको देखो कट करके आप एक बार कारीगरी को देखते हो, तो आपका देखो कितना ज्यादा मतलब कि अच्छा काम किया गया है यहाँ पे। अब ये तो आपको आउटर दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर आप इनके अंदर जाके जब इनकी पेंटिंग देखोगे, तो वो देखो आपकी केव पेंटिंग आपको कैसी दिखाई देती है, अंदर वाली पेंटिंग है ये आपकी, देखो सारी की सारी पेंटिंग को आप देख सकते हो। तो ये इसकी कुछ इंपॉर्टेंट अचीवमेंट थी, वेसारा स्टाइल, पुलकेशिन 2 के बारे में आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। तो इसी के साथ हमारी जो सेकंड डायनेस्टी है ये भी हमारी खत्म होगी। अब इसके बाद जो नेक्स्ट 2 डायनेस्टी है उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही था, हमारा बिल्कुल छोटा सा डिस्कशन था। तो अगर डिस्कशन आपको पसंद आया तो आप लाइक करो उस चीजों को शेयर करो, सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को। कमेंट बॉक्स में अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप वो वहां पे लिख सकते हो। और सेम वही अगर पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो आप टेलीग्राम के ऊपर आपकी GS by NS को फॉलो करो, वहां पर आपको ये सारी पीडीएफ है वो मिल जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।